नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज। 16,700 किलोमीटर की दूरी तय करके पूरे भारत का भ्रमण करके, सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि 3 देश, 24 राज्य और इसी के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों का भी भ्रमण करके एक नया इतिहास कायम किया, एक नया इतिहास बनाया, एक नई मिसाल पेश की। युवाओं के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणादायी स्रोत है और आज गांव में पहुंचने पर उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत समारोह यहां पर गांव के द्वारा आयोजित किया गया है। और आपको बता दें कि देखिए, मदन मोहन कौशिक जी हैं, पेशे से इंग्लिश के लेक्चरर हैं। लेक्चरर बाद में है, समाज सेवी पहले है। समाज सेवा की जहां बात आती है, बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या कुछ कहना है। इसी के साथ साथ जो लोग इस सम्मान समारोह में शिरकत कर रहे हैं, यहाँ पर जो IAS अधिकारी हैं वो भी हैं और सिविल अधिकारी हैं वो भी हैं। इसी के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी काफी हस्तियां भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जो IAS नरेंद्र कौशिक जी हैं, उनके द्वारा मदन मोहन कौशिक जी को सम्मानित किया गया। चलिए बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या कहना है आज के कार्यक्रम के बारे में और इस तरह की यात्राएं करने का उद्देश्य क्या है। गुरुजी एक बार ना। और इसी के साथ साथ सबसे खास बात यह कि पीछे की तस्वीरों में जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, जब भी गांव में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, कोई सम्मान समारोह होता है, किसी प्रतिभा का सम्मान करना होता है, काफी संख्या में जो लोग हैं, गांव की जो मातृशक्ति है उसका विशेष करके योगदान रहता है। इसी के साथ साथ जो युवा है वो भी बढ़ चढ़ करके इस तरह के कार्यक्रमों के साक्षी बनते हैं, कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं और 4 चांद लगाने का कार्य करते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर बातचीत करें या विशिष्ट अतिथि के तौर पर BMD युवा क्लब से लक्की सीगड़ा जी, जो कि समाज सेवा का एक प्रसिद्ध नाम है, समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत रहते हैं। संयुक्त रूप से जितने भी जो समाज सेवी हैं, अधिकारी हैं या फिर जो गांव के लोग हैं, वो भी श्री मदन मोहन कौशिक जी को सम्मानित कर रहे हैं। देखिए कितना आनंदित है ये क्षण, कितने गौरव का है ये क्षण, क्योंकि सम्मान एक बहुत बड़ी चीज होती है। सम्मान को खरीदा नहीं जा सकता, सिर्फ अपनी प्रतिभा के दम पर हासिल किया जा सकता है। चलिए बातचीत कर लेते हैं। जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनके पिताश्री हैं वो भी मौजूद है, इसी के साथ साथ जो इनकी धर्मपत्नी है वो भी मौजूद हैं और यूनिवर्सिटी से, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर साहब पधारे हैं, वो भी मौजूद हैं। हमारे देश की हमारे गाँव की जो देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में, कहते हैं कि जो क्रीम होती है गाँव की, वो आपके सामने खड़ी हुई है। चलिए बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या कहना है इस तरह के कार्यक्रमों का और इस यात्रा को करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है। सबसे पहले लेक्चरर साहब से जुड़ेंगे। लेक्चरर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए 16,700 किलोमीटर की दूरी कोई थोड़ी दूरी नहीं होती है। कितने समय में तय की ये भाई जोनी? मैंने ये दूरी 22 दिन में तय की है कुल जी, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में ज्यादा समय नहीं रहता। 7 तारीख तक तो हमारा स्कूल लग रहा था और उसके बाद 7 तारीख को सुबह मैंने ये यात्रा शुरू की और 28 तारीख को शाम को ये यात्रा खत्म हुई, 28 जून को। इसी के साथ साथ बातचीत करने हैं, जहाँ पर जो होर्डिंग लगी है, दिखाया है आपने कि 3 देश भी कवर किए हैं। वो 3 देश कौन कौन से आप कवर करके आए हैं? वैसे तो मैंने मतलब जिन देशों में हमारा वीजा नहीं लगता, जहाँ पर पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, भूटान का और नेपाल का मैंने भ्रमण किया जी। इसके अलावा मैंने बांग्लादेश, तिब्बत बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर और चीन बॉर्डर तक की यात्राएं की हैं। यानी कि 16,700 किलोमीटर की दूरी तय करके एक रिकॉर्ड बना दिया, गांव का नाम रोशन कर दिया। तो इस तरह के कार्यक्रम करने का आपका पर्पज क्या है, मोटिव क्या है, आखिर क्यों करते हैं आप इस तरह की यात्राएं? क्या मैसेज सर्कुलेट करना चाहेंगे युवाओं के लिए? देखिए, युवाओं के लिए मेरा यही मैसेज है कि भारत दुनिया का अनूठा देश है, जहाँ की संस्कृति बड़ी अद्भुत है, अनेकता में एकता है। अलग अलग धर्मों जातियों के लोग किस तरह से अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। और दूसरा, देश के जो शहीद स्मारक हैं, जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, उन महान क्रांतिकारियों के स्थानों पर जाकर के मैंने नमन किया है। मैं शहीद आजम भगत सिंह का, जहाँ हुसैनीवाला में उनका अंतिम संस्कार हुआ था, चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान, इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क, इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान, महाराणा प्रताप स्मारक हल्दी घाटी, महारानी लक्ष्मीबाई का जो किला है, वहाँ पर जो देश के बड़े बड़े शहीद हुए हैं, मिदनापुर जहाँ पर खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, जहाँ उनका जन्म हुआ था, देश आजादी के सबसे युवा क्रांतिकारी थे। इसके अलावा देश के बहुत से शहीद स्मारकों का, लगभग 40 से ज्यादा शहीद स्मारकों का मैंने भ्रमण किया। सवाल फिर से वही रहेगा, इस तरह की यात्राएं करने का क्या उद्देश्य है? इस तरह की यात्राएं करने का उद्देश्य यही है कि देश को, हमारे आदर्शों के बारे में हमारी युवा पीढ़ी को बताया जाए कि जो देश के लिए मर मिटे, जिनकी वजह से आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वो हमारे असली हीरो हैं, न कि जो फिल्मी नायक हैं वो।
इसलिए उनका योगदान, उनके योगदान के बारे में युवा पीढ़ी को बताना, आसपास के स्कूलों में जाकर के विद्यार्थियों को बताना, यही प्रमुख उद्देश्य है कि इन शहीदों की बदौलत ही आज हम जिंदा हैं। अच्छा, गांव ने इस तरह का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया, सम्मान समारोह किया, दिल से बताना कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस तरह के बढ़िया कार्यक्रम के लिए और सफल आयोजन के लिए? मैंने पहले भी कहा, जननी और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी महान होती हैं जी। सभी ग्राम वासियों का, सरपंच साहब का, ग्राम चेतना मंच का, मेरे परिवार के सदस्यों का, माता पिता का और सभी मित्रों का बहुत आभारी हूँ कि मुझे नहीं पता था ये कार्यक्रम इतना भव्य होगा, लेकिन इन्होंने मतलब मेरे सम्मान में जो किया है वो कहने के लिए शब्द नहीं है। बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो गांव के सरपंच उनसे वो मौजूद, उनसे बातचीत कर रहे थे। भाई साहब नमस्कार। शिक्षित होना एक अलग बात है, लेकिन उस शिक्षा का सदुपयोग करना, युवा को मोटिवेट करना एक अलग बात है। क्या कहेंगे, एक विकसित प्रतिभा है, यानी कि 16,700 किलोमीटर की दूरी कोई थोड़ी नहीं होती है, रिकॉर्ड बना दिया है, वो भी बाइक पर कवर किया। क्या कहेंगे? आज प्रोग्राम था प्रतिभा सम्मान समारोह का जी, और भाई साहब यात्रा करके आए 25 राज्यों की जी और 3 देशों की जी जी, तो सम्मान में प्रोग्राम किया गया है। जी जी जी। चलिए, और लोग उनसे भी बातचीत करते हैं। हाँ जी, लाटा साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। ये जगडोली तो दिन ब दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति करता जा रहा है और अब तो रिकॉर्ड भी बन चुका है। हमारे गांव में IAS हैं, HCS हैं और प्रवक्ता हैं, और हमारे गांव में बहुत सारे जो युवा हैं वो यानी कि बड़ी अच्छी पढ़ाई कर करके सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं। और हमारे गांव में जो मदन मोहन कौशिक ने जो ये कीर्तिमान स्थापित किया है, ये हमारे जिले का एक मिसाल है कि ऐसी 16,700 किलोमीटर की यात्रा बाइक के ऊपर करना एक कोई छोटी बात नहीं है, एक मिसाल है ये। और बच्चों को सभी को प्रेरणा मिलती है इससे। और यानी कि जो भी ये जहाँ गया है वो खुद अपने वहाँ मौजूद जा करके देखा हुआ है कि हमारे देश के जो ये जो हुए हैं शहीदों के समारोह पे गए हैं, ये गांव के लिए बड़ी सौभाग्यशाली बात है। चलिए, हमारे विशिष्ट अतिथियों से हम मिलेंगे, क्योंकि अपने आप में विकसित प्रतिभाएं हैं और गांव का नाम भी काफी समय से रोशन कर रहे हैं। DETC है सर, नमस्कार। देखिए, आज सम्मान समारोह आयोजित किया गया। वैसे तो मोस्टली आप सभी कार्यक्रमों में मौजूद है, लेकिन ये कार्यक्रम खास है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मदन मोहन भाई ने जो ये पूरा भारत भ्रमण किया है, साथ ही 2 देशों की यात्रा भी की है, ये एक यादगार पल है। किसी ज़माने में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, भाईयान, हुनसांग, इत्सिंग, कोलंबस, वास्को डी गामा, उस कड़ी को भाई ने आगे बढ़ाया है पूरे देश को जोड़ने का। मदन मोहन कौशिक में जो रॉ मटेरियल है, अगर मैं कहूँ तो वो सबसे पहले तो एक शिक्षक है। एक शिक्षक नहीं है वो, एक शिक्षक में कई शिक्षक हैं, कई विधाएं लिए हुआ है। एक कवि है, एक किसान है, देशभक्त है, गाइड है, कोच है, वॉलीबॉल का प्लेयर है, मटकी फोड़ने में फंसा है, मल्टीपर्पज कह सकते हैं, मल्टी टैलेंटेड कह सकते हैं। मल्टीपर्पज, मल्टी टैलेंटेड, गांव के लिए एक एसेट और ग्राम चेतना मंच के लिए विशेष रूप से एक एसेट है और प्रेरणा स्रोत है। आपने देखा ये पूरा प्रोग्राम जो आयोजित किया गया, इस प्रोग्राम के अंदर जो समा बांधा अपनी कविताओं से, अपने एक्सपीरियंसेस से, जहाँ जहाँ पूरे देश में घुमा, वो पूरी बातें इन्होंने किस जोश से बनाई। वो जोश ही अपने आप में ऊर्जा का स्रोत था। वो जो ऊर्जा मिली है पूरे गांव को, अगर पूरा गांव इस चीज़ से प्रेरणा ले तो एक मदन मोहन कौशिक के पीछे पूरा कारवां चलता नजर आएगा हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, लकी जी नमस्कार। कार्यक्रम में पहुंचे, कैसा लगा कार्यक्रम के बारे में? कार्यक्रम आदरणीय कौशिक जी जो एक साहसी को देश यात्रा, गौरवशाली यात्रा में पूरा करके 16,700 किलोमीटर की यात्रा, जिसमें 3 देश और 24 राज्यों के टेरिटरी शामिल है। उस यात्रा को पूरा करके आज अपने गाँव जगडोली में साथ ही गाँव गौरवशाली पल है और डॉक्टर साहब से जुड़ते हैं। एक बहुत ही अच्छी कविता, यानी कि बच्चों में घुल गए थे, बच्चों जैसे हो गए थे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आमतौर पर देखा क्या जाता है कि लोग घूमने के लिए जाते हैं, या तो गाड़ियां लेकर जाते हैं या फिर बाई एयर जाते हैं, लेकिन ये गांव जगडोली की एक कह सकते हैं कि एक एनर्जेटिक प्रतिभा है, जिन्होंने बाइक पर 16,700 किलोमीटर की दूरी तय की। क्या संभव है?
देखिए, मैं तो इनका नाम जो है अभी इनका उपनाम दे चुका हूँ। ये कोशिश नहीं है, कोशिश है, ये कोशिश तो है। जो कोशिश करता है उसकी हमेशा जीत होती है। और तुरंत कहाँ तक पाला जाए, सिक्का वही उछाला जाए। और तू भी राणा का वंशज फेंक जहाँ तक भाला जाए, तो भाला वहीं तक जाएगा जहाँ तक इच्छा होगी। तो 16,700 किलोमीटर चलना वो पहला फेंकना है जो राणा ने फेंका, ठीक। और मैं इनकी जो गणना है वो इस रूप में करता हूँ, जब देश के एकीकरण की आवश्यकता होती है तो कोई ना कोई एक सिपाही चलता है और पूरे देश का भ्रमण करता है और देश के संस्कारों से जोड़ता हुआ वहाँ की जो रज और मिट्टी में जो निर्मलता है, जो अपनापन है, उसको जोड़ता हुआ अपने देश तक, अपने ग्राम तक आता है। तो ये कोई एक सामान्य प्रयास नहीं है, ये 16,700 किलोमीटर का संस्कार है। ये 16,700 किलोमीटर का अखंड भारत को जोड़ने का एक अभिनव प्रयास है। और इस प्रयास में अपने कौशिक जी ने एक बहुत बड़ा युगांतरकारी जो सफलता हासिल की है। झगड़ोली ग्राम के जन जन को इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं और इसी तरीके से राष्ट्र के निर्माण में या अपना भूमिका अदा करते रहे, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अखंड भारत कहने से अखंड भारत नहीं बनेगा। अखंड भारत बनाने के लिए उसमें योगदान भी देना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाना पड़ेगा, लोगों युवा को मोटिवेट भी करना पड़ेगा, कड़ी से कड़ी भी जोड़नी पड़ेगी। वही कड़ी जोड़ने का काम कर रहे हैं मदन मोहन कौशिक जी, जो कि 16,700 किलोमीटर की यात्रा अपनी तय करके और पूरे भारत के जो अंश हैं वो समेट के, यादगार पलों को समेटते हुए अपने गांव में पहुंचे। यहाँ पर गांव वालों के द्वारा भव्य तरीके से इनका सम्मान समारोह किया गया और जो प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित किया गया और जो युवा हैं उनको मोटिवेट करने का कार्य यहाँ पर किया गया। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो दर्शक इस खबर को देखें वो शेयर करें ना करें वो उनकी मर्जी है, लेकिन इससे एक प्रेरणा अवश्य लें, पथ के पर आगे मतलब अग्रसर अवश्य हो और ठान ले कि हाँ, जिस तरह से मदन मोहन कौशिक जी ने करके दिखाया है, असंभव को संभव करके दिखाया है, अगर आप भी चाहें तो आप भी कर सकते हैं। आप देखते रहें आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया दैनिक न्यूज और भारत गौरव न्यूज। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।